गुड़ेला जी, आपने फाइंडिंग कमेटी में अपनी लिखित तौर से शिकायत दी है, कई नेताओं के नाम लिए भीतरघात हुई है, क्या कहना चाहिए? नहीं, फाइटिंग कमेटी में हमने शिकायत नहीं दी। वहां तो सिर्फ ये की था कि भाई ईवीएम को ऊपर किस किस के स्थान पर गड़बड़ हुई है उसके बारे में चर्चा हुई थी। और उसकी चर्चा का बाद में जब कर्ण सिंह जी दलाल जी से मैं मिला था, उनको मैंने शिकायत दी। तो क्या उसमें क्या क्या आपने बताया? नहीं नहीं, उसमें तो जो देखो इलेक्शन के बाद में हमारे पास जो ऑडियो आई, चाहे उसमें रणधीर सिंह धीरा जी की थी, चाहे उसमें जयप्रकाश जी की थी, और लोगों की जो हमने गांव के लोगों ने बताया, चाहे उसमें राजेंद्र सूर्य के बारे में बताया, चाहे सत्येंद्र सारण के बारे में बरवाड़े बताया गया हमारे को, चाहे बिचपुड़ी गांव में तेजवीर पुनिया बारे में बताया, कृष्ण सातरोड़ का बारे में रायपुर गांव में बताया गया, इनके अनेक लोगों के बारे में हमारे को बताया गया। तो वे बातें हमने जो जिन लोगों ने बताई हमने वही बातें हमने उनको बता दी। भीतर का हाथ नहीं हुआ, ओपन ओपन बिल्कुल खुल के। क्यों की है? क्यों तो देखो वो धीरे की ऑडियो से पता लगता है, सारा है तो एक ही ग्रुप। जयप्रकाश जी हैं हमारे सांसद हैं हिसार से, उनके भाई है रणधीर सिंह धीरा, राजेंद्र सूरा उनके रिश्तेदार हैं, सत्येंद्र सारण जयप्रकाश जी के भतीजे करीबी हैं, तो तेजवीर पूनिया भी उनका साथी है तो सारा एक ग्रुप। भाई जो रणधीर सिंह धीरा क्या कह रहे हैं वही भाषा सबकी रही है। रणधीर सिंह धीरे की ऑडियो आपने सुनी होगी, कहो तो आपको दे देंगे हम, है नहीं आपके पास? ठीक है, तो आप ऑडियो आज इसके अंदर दिखाना कि वो क्या कह रहे हैं। यही भाषा सबकी एक ही भाषा थी और किसी की अलग अलग भाषा नहीं थी, और खुल के प्रयोग हुआ, इसमें भी नहीं है। एक तो कोई देखो भीतरघात किसको कहते हैं, किसी भाई की टिकट कट गई, वो जिसको मिली है उसकी मदद करना नहीं चाहता, आपका चुपचाप घर बैठ जाए, भाई मेरी आत्मा नहीं मानती कि मैं किसकी मदद करूं, वो ठीक है, मदद ना करना। एक ओपन आके ये कहना कि आप आना भाई संजना को देने हैं वोट, ना कि लोकदल का नाम, पार्टी का नाम भी नहीं लेते, सिर्फ संजना का नाम लेते। तो ये हर आदमी ने एक इनकी थी सोच थी, एक सबकी सोच थी कि भाई कांग्रेस का यहाँ से कैंडिडेट ना जीते। और जैसे कि बरवाड़ा से इन लोगों ने कहा कि बरवाड़ा से अगर हार जाए कुछ नहीं, कि भाई हमारा मुख्यमंत्री तो हमारा बन जाएगा, दीपेंद्र जी से हम काम तो करा लेंगे। तो इसी तरह करके इन्होंने एक एक करके सारी समेट दी। 70 सीट का आवाज मार रही थी जनता कि अब की बार हरियाणा में वह हवा कांग्रेस की है जो कभी पहले कभी नहीं हुई। 2005 के अंदर हुई थी, वहां भी 67 सीट आई थी, परंतु उसका बाद पहली बार हवा हुई। और हवा भी तब हुई जब आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा और रोहतक से सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा और हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, इन्होंने फुल मेहनत करी। और उनके साथ हमारे वर्ग के कार्यकर्ता, उन्होंने भी पूरे हरियाणा के अंदर, मैंने जैसे बैकवर्ड की 5 रैलियां करी, और 5 रैलियां में हमने बीजेपी की विफलताएं और जो हुड्डा साहब के समय में बैकवर्ड को जो लाभ मिला उसकी जो हमने सारी बातें हमने एक मंच का माध्यम से बताई, तो उससे हर वर्ग जुड़ा। परंतु इन्होंने ये मान लिया कि भाई यहां से अगर हार जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता, तो उसका एक प्रभाव इलेक्शन के अंदर एक मैसेज गलत गया कि ये लोग रामनिवास घोडेला को हराने लग रहे हैं। उसकी वजह से पूरा हरियाणा में बैकवर्ड का नुकसान हुआ है कांग्रेस पार्टी। मेरा मानना, आज हमारे आगे ये बातें आ रही है, 1 महीने से हमारे आगे ये बातें आई है कि हमने ये ऑडियो सुनी, हमने ये जयप्रकाश जी का भाषण सुना कि मेरी फोटो का बदला जनता लेगी, कि सातरोड़ कला में ये कहा कि हमारी 45 में काम चल जाएगी, और लाडुआ गांव में एक इशारा कर रहे हैं कि भाई आप आने वोट नहीं देने। उसमें एक हमारा साथी है गजेंद्र पूनिया, बाई नेम बताता हूं मैं, गजेंद्र पूनिया ने उस बात का विरोध भी किया कि एमपी साहब आप इशारे मत करो। वहां पर जयप्रकाश जी के साथ उस वर्कर की बहस भी हुई है, यानी कि दीपेंद्र जी की मौजूदगी में बहस होना। एमपी साहब ने यह भी कहा है जयप्रकाश जी ने कि इसका नाम बताओ क्या नाम है, परंतु मैंने उसमें बीच बचाव करके मैंने गजेंद्र को कहा कि आप जाओ कि माहौल खराब हो जाएगा। तो एक ऐसे इशारे, इतना बड़ा आदमी इशारे करता है किसी वर्कर की साइड में, तो जीत कहां है?
मेरा मानना है। अगर बात की जाए, अगर प्रजापति समाज की बरवाड़ा में काफी अधिकता है, तो क्या लगता है कि प्रजापति समाज के लोगों ने कितना साथ दिया है? कह रहे कि लास्ट के दिनों में कुछ बदलाव हुआ हो। नहीं नहीं नहीं, हर वर्ग ने साथ दिया है, चाहे हमारे जाट समाज के साथी हो, 40% वोट आ रहे हमारे, हर वर्ग ने साथ दिया है। वोट हर वर्ग के आए हैं, परंतु और ज्यादा आने थे हमारे, और ज्यादा आने थे। इन लोगों ने एक गरीब भोले भाले जो हमारे किसान भाई है उनको भगाने का काम किया। वोट देना चाहते थे रामनिवास को। रामनिवास 15 साल से जनता के बीच में है। ऐसा घर बरवाड़ा हल्के में कोई नहीं है जिस घर में मैं दुख सुख में नहीं गया हूं 15 साल के अंदर। इन लोगों ने भोले भाले लोगों को भगा दिया, और भगाने की वजह से ही वे लोग दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गए। सजना एक तरफ नहीं जाना था, मेरे को देने थे वोट। लोग कहते थे कि रामनिवास हम तेरे को देंगे वोट। अब इन्होंने माहौल खराब कर दिया, और माहौल खराब ऐसा हुआ कि 37 सीटें आई हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की, और सरकार नहीं बनी। सरकार बीजेपी की बनी, 48 सीट बीजेपी की आई है। पिछली बार 40 थी, अब की बार 48 आ गई। तो जैसे राहुल गांधी जी भी आपकी रैली में आए, कुमारी शैलजा रैली में नहीं आई। कुमारी शैलजा को लेकर एक दो वीडियो भी वायरल हुए, तो इसका कोई असर पड़ा आपके चुनाव? नहीं नहीं, असर पड़ता है। समाज की नेता है शैलजा जी, समाज की भी नेता है, हरियाणा प्रदेश की भी है नेता। ऐसी बात थोड़ी कि शैलजा जी को हम ये थोड़ा कहेंगे कि रामनिवास की तरह आम वर्कर है। रामनिवास तो वर्कर है, पर तो शैलजा जी तो बहुत बड़ी लीडर है। तो शैलजा जी का ना आना नुकसान है, इसमें कोई शक नहीं। अगर शैलजा जी आती तो फायदा होता। अब बुलाएं कौन, नेता बुलाए, हमने तो पता नहीं इस चीज का, तो उसमें नुकसान हुआ है। शैलजा जी का पूरे प्रदेश के अंदर प्रचार होना बहुत जरूरी था। प्रचार की ड्यूटी कौन लगाए? प्रचार की ड्यूटी हाईकमान लगाए। हाईकमान लगाए, जो हरियाणा प्रदेश के आपस के बराबर के नेता है, सभी बैठ के बात करें, उससे उससे फायदा होता कांग्रेस पार्टी को। परंतु एक आधा आदमी की सलाह ने नुकसान कर दिया। तो क्या मानते हैं कांग्रेस की जो हार का कारण? क्योंकि हाईकमान में उदय भान भी है, भूपेंद्र हुड्डा भी है, और भी तमाम कई बड़े नेता है। किसकी कमी मानते हैं जो कांग्रेस की इतनी हार हुई? नहीं, कमी नहीं है, नेता की कमी नहीं है। ना तो चौधरी उदय भान जी कमी है, ना चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा की कमी है, ना भाई दीपेंद्र की कमी है। कमी एक तो जो 55 60 कैंडिडेट बना दिए, सबसे बड़ा हार का कारण है। किसी ने मानी नहीं किसी की, और थोड़ी मानते तो कया नहीं किसी को। जैसे कि बिस्पड़ी गांव में भाई दीपेंद्र जी के साथ 5-7 हमारे जो अपना अपना नेता का है वे आए थे साथ में। किसी ने कैंडिडेट का नाम ही नहीं लिया। अब कैंडिडेट का नाम ना लेना और भाषण दुआना तो हार का सबसे बड़ा कारण है। लोगों ने चर्चा का विषय बनाया कि ये लोग ये कहते थे कि रामनिवास को हरा दो, काम तो हम दीपेंद्र से कराई देंगे। वहां पर वो सिद्ध हो गया, बिचपड़ी गांव में सिद्ध हो गया था कि बिल्कुल सही कह रहे ये लोग कि हमारी दीपेंद्र के साथ सीधी है। कैसे सिद्ध है कि दीपेंद्र की मौजूदगी में और भाषण देना और कैंडिडेट का नाम ना लेना तो बिल्कुल जायज बात है कि रामनिवास को वोट ना दो भाई, दीपेंद्र हमारा खास, हम काम तो करा ही देंगे। नहीं तो एमपी साहब ने उस दिन ये कहना चाहिए, तू चल नाम नहीं लेता, चल यहां से, हमारे को सारे वोट देते। हल्का चाहता था हमारे को, सर्वे में टिकट मिली हमारे को, कदे कोई किसी भाई का बहम हो, सर्वे के आधार पर हमारे को टिकट दी गई थी। नहीं तो हमारे को तो और भी कहीं देने लग रहे थे टिकट। तो सर्वे के आधार पर टिकट मिली थी, जनता वोट देना चाहती थी, परंतु लोगों ने माहौल खराब कर दिया। और माहौल खराब ऐसा हुआ कि 37 पे लिया है, पर तो ये 40 लेना चाहते थे। 45 तो जयप्रकाश जी ने कहा ही है, ये 40 में भी काम चलाओ थे। तो ऐसे ऐसे चलता नहीं, खुद के कहने से नहीं चलता था। तो जैसे अगर बात ये थी, जब क्योंकि बरवाला से कई लोग टिकट की दौड़ में थे, आप भी थे और कई नेता थे, तो टिकट मिलने के बाद यही कहा जा रहा है कि आपने जिन जो टिकट की दौड़ में उन लोगों से संपर्क नहीं किया, क्या ये कमी मानते हैं? ना कराया संपर्क, किन किन से संपर्क किया था आपने इसके लिए? राजेंद्र सूर्य से कराया था, और तेजवीर पूनिया से कराया था, खोखा का छोरा है उससे कराया था, वो अपना हुड्डा साहब। और सत्येंद्र के लिए जयप्रकाश जी ने मना कर दिया था कि ये मेरा काम कलायत संभालेगा। कलायत के दिन में कलायत संभालता था और शाम को बरवाला में दूसरा काम संभालता था। और उसके अलावा हमारा पंगाल से हमारा भाई है विजेंद्र, उससे
संपर्क किया था, संपर्क का हमने पता ये करते नहीं। नो बताओ, एक बताओ, मैं आपका चैनल के माध्यम से खुल के कहता हूं कि राजेंद्र सूर्य ने कब किसकी मदद करी। 2005 का चुनाव मेरा याद है, छत्रपाल जी टिकट लेके आए थे, इन्होंने खिलाफ में वोट गिराए थे। चाहे आप छत्रपाल जी को जाके पूछ लेना। एक बार 9 में मैंने चुनाव लड़ा था, राजेंद्र सूर्य और रणधीर धीरा और इन्होंने दोनों ने स्पेशल ये फोन किया था कि आप नाली को वोट दुआने हैं शीला बयान, ठीक है। उसके बाद में 14 में फिर मैंने चुनाव लड़ा, राजेंद्र सूर्य ने खुद ने चुनाव लड़ लिया, कोई बात नहीं, खुद चुनाव लड़ सकता है, उसको मैं गलत नहीं कहता कभी भी। आज भी जिन भाइयों लड़े अच्छी बात है, चुनाव लड़ो, पता लग जाए कौन किसका है। 14 में चौधरी संपत सिंह ने चुनाव लड़ा, इन लोगों ने किसकी मदद करी? चौटाला परिवार की मदद करी, दुष्यंत जी करी थी मदद, जयप्रकाश जी भी उसमें शामिल है, राजेंद्र सूर्य पूरी की पूरी के, ठीक है। उसके बाद में 19 में भव्य बिश्नोई ने चुनाव लड़ा, इन्होंने बीजेपी की मदद करी। इन्होंने करी कब कांग्रेस की मदद? सिर्फ जयप्रकाश जी ने चुनाव लड़ा है तो राजेंद्र सूर्य ने मदद करी है। बाकी जयप्रकाश जी मानने ना मानने वो एक अलग बात है, उनका रिश्तेदारी का मैटर है। बाकी कई भाई कहते हैं कि राजेंद्र सूर्य ने जयप्रकाश जी करी को नहीं, बाकी मैं नहीं कहता कि हमने तो करी है जयप्रकाश जी की, राजेंद्र सूर्य ने मदद करी है। वो जयप्रकाश जी मानने ना मानने वो उनकी मर्जी। एक सर उपाध्यक्ष ओबीसी सेल के नेता ने बयान दिया था आपको लेकर कि जब भूपेंद्र गंगवा को टिकट मिली थी तो आपने उस टाइम पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ा था, तो उस समय आपने उनका साथ क्यों नहीं दिया? तो अब आप अपनी बात नहीं, चुनाव लड़ना अधिकार है, कौन उपाध्यक्ष है? सुभाष है क्या सुभाष? कुछ है, उसका कोई जनाधारी नहीं, क्या है सुभाष? कुछ नहीं। तो जो राजनीति का करियर नहीं है, 150 वोट आए जिला परिषद में उसके, हमारा 18,000 वोट आ रहे निर्दलीय के, हमारा निर्दलीय 18,000 वोट आ रहे, उसका गांव में मेरे 1,000 वोट आए थे निर्दलीय के। और कांग्रेस पार्टी की टिकट भूपेंद्र गंगवा जी के साथ पास थी, उसने ये पूछ तेरे गांव में जिला परिषद में वोट कितने आए, फिर बयान देना, उससे पूछना जरूर जो मैं कहने लग रहा हूं। जिस आदमी का कोई जनाधार राजनीतिक जनाधार नहीं है, क्या है उपाध्यक्ष, पार्टी ने बना दिया। तो अब क्या मानते हैं कि बरवाला में कई तरह की समस्याएं हैं, गंगवा जी यहाँ से वो बने कैबिनेट मंत्री भी बने हैं, कैसे? बिल्कुल सही है, सरकार को हमारी शुभकामनाएं हैं, रणबीर जी को भी हमारी शुभकामनाएं हैं, अच्छा काम करें और अच्छा काम करेंगे, हम उनके साथ हैं बिल्कुल। और वह जनता की जो समस्याएं हैं अगर वे नहीं सुनेंगे तो हम जनता के साथ खड़े रहेंगे। और बाकी आपने कहा नहीं चुनाव लड़ने की बात, मैंने आपको क्या कहा कि 14 में राजेंद्र सूर्य जी ने चुनाव लड़े, हमारे कोई तकलीफ नहीं। चुनाव लड़ना हर आदमी का अधिकार है, आगे भी हम लड़ेंगे चुनाव। कोई पार्टी हमारे को कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं चुनाव तो लड़ना है। जो आदमी जनता का बीच में रहेगा, वो हम लोगों की तरह प्रवासी पक्षी थोड़े हैं कि सीजन में आते हैं, हम तो फिर दोबारा फिर शुरू हो गया हलकम जाना। लोग तो 6 महीने रहेंगे जब जाएंगे। हम देख चुनाव लड़ना, चाहे उसमें राजेंद्र सूर्य भी हो चाहे उसमें रामनिवास भी हो। जयप्रकाश जी ने नहीं कहा कि मेरी टिकट कटेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा। जयप्रकाश जी ने नहीं लड़ा 2014 में कलाई से चुनाव निर्दलीय, एमएलए नहीं बना, चुनाव लड़ना गलत है। सुभाष का कोई है ही कोई कुछ? सुभाष क्या है सुभाष? उस बात का क्या महत्व? तो आप क्या आगे समझते हैं अपनी, क्योंकि बीजेपी ने ओबीसी को लेकर बड़ा एक राजनीति की है, ओबीसी का सीएम, तो अब ओबीसी को लेकर आप क्या करने चाह रहे हैं? पहले भी नहीं, देखो अगर बीजेपी, देखो जो भी सरकार होती है वह छत्ती बिरादरी की सरकार होती है, तो हम तो ये कहते हैं कि ओबीसी की बात नहीं है, पूरे प्रदेश के अंदर छत्ती बिरादरी की बात है, चाहे उसमें किसान की बात हो। आज किसान दर दर की ठोकर खा रहे हैं डीएपी के लिए। मेरे पास बहुत लोग आए, मैंने डीडीए से बात करी कई बार, डीडीए साहब ने यही कहा था खाद है ही। आज से 20 दिन 25 दिन पहले मेरी खुल के बात हुई थी कि सरकार ने खाद ली। तो देखो जब किसान की सरकार ने, किसान तो छत्ती बिरादरी के हैं, तो किसान की समस्याएं, मूलभूत समस्याएं हैं खाद, टेम पे खाद ना मिलना, विफल सरकार है। और भी अनेक काम है, चाहे बैकवर्ड की बात हो, चाहे एससी की बात हो, चाहे बच्चों को वजीफे की बात हो। इवन 10 सालों के अंदर बच्चों को वजीफा नहीं मिल जाए बैकवर्ड के बच्चों को। वो भाई रणबीर गंगवा जी बने हैं, नायब सिंह सैनी जी बने हैं, अच्छी बात है, पार्टी ने बनाया उनको, जनता तो एमएलए बनाया था नहीं, पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बना दिया, पार्टी ने उनको मंत्री बना दिया। अच्छे काम करें, चाहे किसी वर्ग की बात हो, एक वर्ग की बात नहीं, सभी वर्गों का काम करना चाहिए। तो जैसे आपकी हार हुई तो आप भूपेंद्र हुड्डा से भी मिले हैं, अपनी बात रखी है अपनी इसको लेकर? एमपी साहब से मेरी कई बार बात होगी,
दीपेंद्र जी को हमने कई बार बातें बता दी है, टेलीफोन में आया भी था, हमने कराया भी था, उनको बता दी भाई देखो ये है, जब तक ये लोग अगर पार्टी में रहेंगे तो और लोग साथ नहीं रहेंगे। तो आप क्या मानते हैं हरियाणा कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि अभी तक 11 साल से संगठन नहीं बना है, और क्या मानते हैं अभी क्या सुधारीकरण की जरूरत है, कांग्रेस पार्टी आगे किस तरह की बढ़ेगी? कांग्रेस को सारा सौदा सुधार करने की जरूरत है क्या फिलहाल? नहीं, संगठन की सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी कमजोरी है आजकल। दुष्यंत की पार्टी पीछे सारे पदाधिकारी भाज गए थे, उन्होंने भी तुरंत प्रभाव से संगठन बना दिया था, सारे प्रदेश अध्यक्ष तक चल गए थे दुष्यंत जी के, फिर भी उन्होंने संगठन बना दिया। हमारे वालों से ना बनना, कोई ना कोई तो कमी होगी, हमारा तो उसमें कोई रोल नहीं है भाई, वो तो भाई आदरणीय हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, चौधरी उदय भान जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, हमारी कुमारी शैलजा जी होगी राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला जी हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी में। सबने मिलके बढ़िया संगठन बनाना चाहिए था ताकि कांग्रेस पार्टी का उसमें एक बहुत मजबूती मिल सके। और इसमें यह भी रहा है कि देखो, जब ये गुटबाजी के अंदर संगठन बनेंगे नहीं, वे भी काम नहीं करते कि किसी पार्टी का किसी नेता का बना दिया जिला प्रधान, अब टिकट किसको और क्यों मिल गई, तो नहीं मदद करते। ऐसा दूसरी पार्टियों में नहीं है, हमने देखा है चुनाव के अंदर, चाहे दूसरी पार्टी कोई भी हो, ऐसा नहीं करते, खासकर कांग्रेस में। किस तरह की अपील करना चाहोगे जो एक हो सब लोग? नहीं, अपील क्या की, अपील से कौन एक हो, वो तो नेता ने करना पड़ेगा। अपील क्या, अपनी अपील से क्या बटना है? हमारी अपील एक ही है, जिन आदमियों के खिलाफ हमने ऑडियो दी है उनके खिलाफ पार्टी एक्शन ले। पार्टी एक्शन लेगी तो पार्टी को मजबूती मिलेगी, अगर पार्टी एक्शन नहीं लेगी तो पार्टी और कमजोर हो जाएगी।